क्वेश्चन 12 में है a uniform chain of length L is lying on a horizontal surface of a table. If the coefficient of friction between the chain and the tabletop is mu, what is the maximum length of the chain that can hang over the edge of the table without disturbing the rest of the chain on the table? क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पे ये ऐसे करके जैसे टेबल है और ये चेन है, सपोज ये ऐसे कुछ पोर्शन हैंग कर रहा है। अगर ज्यादा पोर्शन इधर हैंग कर तो इसके और इसके बीच में म्यू दिया हुआ है, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू है, ऑब्वियसली इसे टच नहीं कर रहा है, वर्टिकली हैंग कर रहा है, तो इसके फ्रिक्शन की हम कोई बात नहीं करेंगे। तो अगर यहाँ पे बहुत सारा पोर्शन, मेजर पोर्शन यहाँ पर थोड़ा सा, तो ऐसा हो सकता है ये स्लिप नीचे मत करे, लेकिन अगर यहाँ पे वर्टिकली ज्यादा हैंग कर दोगे, यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन तो हैंग करके नीचे आ जाएगी। अब ये कहा गया कि यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन दैट कैन हैंग ओवर द एज ऑफ द टेबल। ये जो मैक्सिमम है कितनी हैंग कर सकती है। सपोज हमने कहा एल हैंग कर सकती है, टोटल लेंथ है एल है, एल इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस चेन। अगर स्मॉल एल तो कितना ही हो गया, एल माइनस एल हो गया, यहां से यहां तक ऐसे ही हो गया, ठीक है। अब हमने ये निकालना है ये मैक्सिमम लेंथ कितनी हैंग कर सकती है, मैक्सिमम लेंथ कितनी हैंग करते हैं सो दैट ये नीचे मत गिरे। इसका मतलब है मैक्सिमम, इधर मैक्सिमम हैंग करने का मतलब है कि जस्ट स्लिप होनी शुरू हो गई, जस्ट स्लिप होनी शुरू हो गई, तो इसका मतलब इस चेन के ऊपर इधर फ्रिक्शन फोर्स जो लग रही है वो मैक्सिमम वैल्यू लग रही है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, क्योंकि ये जस्ट रुकी हुई है इसके ऊपर या जस्ट स्लिप करनी शुरू हो गई है, एक ही बात है। जैसे हमने कहा यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेंथ इधर हैंग कर रही है, इसका जस्ट स्लिप होनी शुरू हो गई है, जस्ट स्लिप होनी शुरू हो गई है या जस्ट रुकी हुई है, एक ही बात है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम वैल्यू है। अब यहां पे एल और एल ऑफ एमजी कहां से लेके आएंगे, उसके लिए क्या करो, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू सपोज के ले लो, के है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ, केजी पर मीटर होगा, केजी पर मीटर। किसी ने बोला मास पर यूनिट लेंथ 2 केजी पर मीटर है, 2 केजी पर मीटर, इसका मतलब 1 मीटर का मास 2 केजी है। 3 मीटर का मास कितना हो जाएगा, 3 मीटर का निकालना है तो 3 मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर मीटर कैंसिल हो गया तो 6 केजी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। 2 केजी पर मीटर है, इसका मतलब है हर एक 1 मीटर का मास 2 केजी है। अगर कोई बोले 6 मीटर का तो 2 केजी पर मीटर इंटू 6 मीटर का तो 12 केजी हो जाएगा। इसी तरह से एल का जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, दैट इज के इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। ये देखो इसका यूनिट क्या आएगा, के का, इसका यूनिट आएगा केजी पर मीटर आएगा, इसका लेंथ का मीटर आएगा, मीटर मीटर कैंसिल तो केजी का यूनिट सर्वाइव करेंगे। तो जो एल है इसका मास हो गया के एल, केजी हो गया, और एल माइनस एल का मास जो है वो हो गया के इंटू एल माइनस एल हो गया, ऐसे हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह का है, इसको हम एक ब्लॉक ले लेते हैं, यहां से पुली, यहां से दूसरा ब्लॉक हैंग कर रहा है, ठीक है। यहां पे इसका एक ब्लॉक ले लिया, इसको दूसरा ब्लॉक ले लिया, कंसिडर कर सकते हैं, कंसेप्ट वाइज तो सेम ही है। इसका मास कितना है, के इंटू एल, इसका मास कितना है, के इंटू एल। एमजी वेट कितना हो गया, एमजी हो गया। इसका मास कितना है, व्हाट इज द मास ऑफ दिस, इसका मास है के इंटू एल माइनस एल, ये इधर लग रहा है, और ये जब जस्ट स्लाइड करने वाला है तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। इसका वेट कितना हो गया, के एल माइनस एल जी हो गया। तो इसमें जो है हमने ये एक ब्लॉक ले लिया, एक ये ब्लॉक ले लिया, जो हैंग पोर्शन कर रहा है उसको एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया, बाहर के ऊपर की चेन को दूसरे में कन्वर्ट कर दिया। इसका वेट कितना लग रहा है, एम जी, मास इसका कितना, के इंटू एल इंटू जी, वेट हो गया, इधर की फोर्स हो गई। जब ये वाला इधर जाना चाहेगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगी। एम जी इसका नीचे की तरफ है, एम जी कितना है, के इंटू एल माइनस एल इंटू जी है, ये रहा मास इंटू जी। ये ब्लॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन इज इसके बराबर हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन के इंटू एल माइनस एल जी हो गया, नॉर्मल रिएक्शन आ गया। अब ये नॉर्मल, अगर इसके और इसका फ्रिक्शन नहीं होता ये सारा का सारा गिर जाता, यहाँ थोड़ा सा भी पोर्शन यहाँ पे हैंग करता है तब भी गिर जाता, लेकिन फ्रिक्शन है तो ये इधर मूव करने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन इधर है। अब ये ऑन द जस्ट वर्ज ऑफ मोशन है, तो इसका फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू है। फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू एन होती है, म्यू इसके और इसके जो म्यू दिया हुआ है,
नॉर्मल रिएक्शन कितना है, mg के बराबर है, mg कितना है, इतना है। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम जस्ट इधर स्लाइड करने वाला है, जस्ट रुका हुआ है, एक ही बात है। तो अलोंग द रोप, अलोंग द स्ट्रिंग देख लो, नेट फोर्स देख लो। अगर मूव नहीं कर रहा है तो ये वाली फोर्स शुड बी इक्वल टू ये वाली फोर्स होनी चाहिए। अब ये रुका हुआ है, दैट इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मोशन है। तो ये वाली फोर्स कितने हैं, KLG। इधर की फोर्स कितनी है, ये वाली है, तो KLG इज इक्वल टू म्यू K इंटू L माइनस LG हो गया। तो यहां पर K और G कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएंगे, तो L इज इक्वल टू म्यू L माइनस L हो गया, K और G तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं। तो L इज इक्वल टू म्यू L माइनस म्यू L, ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, म्यू L को इधर ले गए, L प्लस म्यू L इज इक्वल टू म्यू L हो गया। L कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू म्यू L आ गया। म्यू L की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू L ओवर 1 प्लस म्यू आ गई। सो दैट्स व्हाई B is the right answer to this question.